सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज करेंगे रिलेटेड टू विटामिन। तो ये हमारा बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम बायो से चले जाएंगे सिर्फ केमिस्ट्री पे या फिर फिजिक्स पे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फाइनेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो फिर यूनियर सुपरवाइज़र का क्यों ना हो, क्योंकि आपको एक टॉपिक मेंशन है साइंस का कि विटामिन्स एंड देयर डिफिशिएंसीज। ठीक है, डिजीज़ और डिफिशिएंसीज क्या क्या होती हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ के विटामिन्स है यहाँ पे। तो विटामिन कितने होते हैं ये तो आपने पढ़ लिया होगा। तो ये मैं आप एज ए प्रैक्टिस बेस्ड आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे, एज एमसीक्यूज की फॉर्म में है। तो आपने अपने से भी इनके आंसर देने की कोशिश करनी है और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर तुम्हारे साथ शेयर करना है, क्योंकि जब ये 100 क्वेश्चन की हो जाएगी तो बायोलॉजी का एक मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, सॉरी टेलीग्राम पे मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा कल तक। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको अपकमिंग टाइम्स पे भी मिलती रहेंगी। और ये काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आर। देखिए, इनमें से जो आपको ऑप्शन में दिया गया है तो बोल रहा है कि ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के विटामिन हैं। ठीक है, क्या फैट सॉल्यूबल्स और वाटर सॉल्यूबल, क्या ये डिफरेंट टाइप्स के? यस, दे आर डिफरेंट टाइप के। वो क्या बोलते हैं विटामिन है। वाटर सॉल्यूबल में कौन कौन सा आता है? बी और सी। जो रिमेनिंग बचे वो आपके सारे फैट सॉल्यूबल में है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के विटामिन की बात कर रहे हैं तो वो आपका फैट और वाटर सॉल्यूबल ही बनता है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। आंसर मार्क करना जरूरी है, जब पीडीएफ मिलेगी आपको इजीली आप इसके आंसर देख पाओगे। उसके बाद आता है फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक तो होते हैं वाटर सॉल्यूबल, दूसरे होते हैं फैट सॉल्यूबल। वाटर में आते हैं बी और सी, यानी कि कम्प्लेक्स बी भी आता है और सी भी आते हैं। सी के कोई कम्प्लेक्स नहीं होते। बाकी ए डी बी सी हो गया, ए डी के ई। ठीक है, ये विटामिन हो गया आपके फैट सॉल्यूबल। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? ए है, डी है, ई है, तो आपके राइट ऑप्शन इज डी। क्लियर? इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिलेटेड टू वाटर सॉल्यूबल वगैरह वगैरह। मैं आपको बता दूं जेकेएसएसबी क्लास 4 का जब एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने वाटर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, सॉरी विटामिन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। जब पंचायत का पेपर हुआ तो उसमें भी उन्होंने विटामिन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा फाइनेंस के एग्जाम में, चाहे वह सब इंस्पेक्टर का हो या फिर अकाउंट असिस्टेंट का हो। अकाउंट असिस्टेंट में तो एक आएगा, उसमें शायद 2 आ जाएं, सब इंस्पेक्टर वाले में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइसिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। दोस्तों, आपने विटामिन के बारे में पढ़ा होगा, विटामिन के बारे में पढ़ा, उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ा, उनकी डिफिशिएंसीज के बारे में पढ़ा, उनके डिजीज़ के बारे में भी आपने ज़रूर पढ़ा। ठीक है, सोर्सेज क्या क्या रहते हैं, उनके जो केमिकल साइंटिफिक नाम क्या रहते हैं, उनके बारे में अपनी ये चीज़ें सारी कुछ आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, नाइसिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। नाइसिन इज द विटामिन केमिकल नेम, कौन से केमिकल नेम है? तो ये आपका विटामिन बी कम्प्लेक्स 3। ठीक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पेलग्रा डिसीजेज। फ्रेंड्स, वो कौन सा विटामिन होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सेव करता है पेलग्रा डिसीजेज से? देखिए, अगर डिफिशिएंसी होगी विटामिन विटामिन डैश की तो हमें पेलग्रा डिसीजेस इंक्रीज करेगा। अगर इक्वल हुई तो ये हमें बचा देगा इससे, पेलग्रा डिसीजेज से। तो वो दोस्तों होता है विटामिन आपका B3 कम्प्लेक्स। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन इज सी। ओके, अगेन B3 कम्प्लेक्स जिसका केमिकल नेम है नाइसिन। तो अगर आपने विटामिन के वेस्ट पे एक ट्रिक तो देखी होगी, मैंने बनाई है, अगर आपको अच्छी लगेगी तो अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस ट्रिक का लिंक दे दूंगा विटामिन्स का, आप उसको ज़रूर वॉच कर लेना। अगर उस पर आपको वे विटामिन्स के जो केमिकल्स नेम है वो आपको लर्न हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद आता है रेटिनोल।
विटामिन के नाम के पढ़े हुए। रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। दोस्तों रेटिनॉल एक विटामिन का नाम है, वो साइंटिफिक नेम है किस विटामिन का? क्या विटामिन ए का है, डी का है, के का है या फिर सी का है? दोस्तों जो अपने स्टार्टिंग से ही जब आप पढ़ोगे विटामिन ए, तो आपको विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका रेटिनॉल है। ओके, रेटिनॉल ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन। जो विटामिन सी है वो प्रेजेंट है, क्या वो टोमेटोज में है, क्या वो पपाया में है, क्या वो गावा में है? तो दोस्तों जो विटामिन सी है वो इन सब में प्रेजेंट रहता है, टोमेटोज में भी, पपाया में भी और गावा में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विटामिन ए वाज डिस्कवर इन विच ईयर। जो विटामिन ए है वो डिस्कवर हुआ किस ईयर में? तो वो हुआ था 1912 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में आपको आ सकता है, लीवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विटामिन। देखिए कोई ऐसा विटामिन है जिसकी ओवरड्यूज यानी कि लिमिट से ज़्यादा जब हम उसका इंटेक कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारा लीवर है जो डैमेज हो जाता है। ठीक है, जो हमारा लीवर है वो डैमेज हो जाता है। तो ये कौन सा विटामिन ऐसा रहता है जिसकी ओवरटेक से यानी कि ओवरडोज से हमारा लीवर डैमेज हो सकता है? तो क्या वो विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, विटामिन डी है? तो वो हमारा रहता है विटामिन B3 कम्प्लेक्स। ठीक है, B3 कम्प्लेक्स रहता है। तो राइट ऑप्शन इज सी। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, नेम ए सब्सटेंस दैट मेक्स ए विटामिन मेटाबॉलिकली इनफेक्टिव। कौन सा इनमें से ऐसा विटामिन का जो सब्सटेंस है वो मेटाबॉलिकली विटामिन को इन्फेक्टिव रखता है? तो वो है आपका एंटी विटामिन। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द विटामिन विच आर असेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। इनमें से कौन सा जो विटामिन है वो कि असेंशियल यानी कि हेल्पफुल रहता है ब्रेन की हेल्थ के लिए? तो वो विटामिन B6 है, B9 है, 12 है। तो ये सारे के सारे यानी कि विटामिन जो जितने भी कम्प्लेक्स के नाम बता रहा है, तो ये आपका B6 आ गया, 9 आ गया और 12 आ गया। ये सारे के सारे हेल्थ के लिए, सॉरी ब्रेन की हेल्थ के लिए एसेंशियल्स रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, कौन सा विटामिन से जो क्लोटिंग के लिए हेल्प करता है? तो विटामिन के करता है। ओके, और ये नंबर ऑफ वाटर सॉल्यूबल जो वाटर हैं यानी कि नंबर ऑफ वाटर सॉल्यूबल जो विटामिन है वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूँ। एक तो बी है, एक तो सी है। ठीक है, तो बाकी बी इसके जो कम्प्लेक्स आते हैं, B2 आ गया, B3 आ गया। ठीक है, जितने भी कम्प्लेक्स इसके आते हैं वो आपके हैं। तो टोटल इनकी जो मात्रा बनती है वो बनती है आपकी 9 विटामिन। काउंट करके देख लेना। एक काम करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, मैंने विटामिन के बारे में पढ़ाया, आप उनको देख लो। ठीक है, और प्ले लिस्ट का भी लिंक मिल जाए। उसके बाद आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन डिफिशियंसी काज द बेरी बेरी। इनमें से कौन से जो विटामिन जो कॉसेस रहती है बेरी बेरी की? तो वो रहती है बेरी बेरी यानी कि बेरी बेरी B1। ओके, उसके बाद रहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी काज द मेटाबोलिस्टिक एनीमिया। इनमें से कौन सा जो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होने से मेटाबॉलिस्टिक रह जाता है? क्या वो कौन सा फॉलिक एसिड होता है, नाइसिन होता है, पायरोक्सिन होती है, कोबलेमिन होता है? तो दोस्तों ये एक साइंटिफिक नेम्स हैं विटामिन के। ओके, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका फॉलिक एसिड है। और फॉलिक एसिड का जो नेम है, एक्चुअल में क्या नाम है इसका विटामिन का, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स करके बताएं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, व्हाट ग्रुप्स ऑफ पीपल नीड एडिशनल विटामिन के। तो दोस्तों जो फ्रेंड लोग होते हैं यानी कि ग्रुप्स ऑफ पीपल नीड एडिशनल विटामिन के, तो वो क्या प्रीमेचर्स न्यूबॉर्न्स होते हैं या पीपल हु डू नॉट हैव इनफ फाइल टू अब्जॉर्ब फैट? तो राइट ऑप्शन इज बोथ ए और बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों पीपल्स को इस विटामिन के की ज़रूरत रहती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आया भी है, JK SSB क्लास 4th में। तो और भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। विच ऑफ द लीडिंग काज द वेलनेस ऑफ द चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड। तो कौन सा क्या कारण रहता है ब्लाइंडनेस होने का चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड में? तो विटामिन ए की डिफिशियंसी है, सभी को ये पता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉन टॉक्सिक विटामिन इंक्लूड। नॉन टॉक्सिक जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से हैं? जल्दी से देखो उसको। नॉन टॉक्सिक विटामिन वो होते हैं आपके विटामिन B कम्प्लेक्स और आपका C विटामिन। ठीक है, B और C सारे के सारे नॉन टॉक्सिक विटामिन इंक्लूड रहते हैं। और विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या कारण होता है? ठीक है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से होते हैं आपकी रिकट्स रहती हैं B1 के वाले में, B1 बताया आपको, विटामिन B1।
और उसके बाद अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है आपका रिकेट्स रहता है। और फ्रेंड्स अगर विटामिन डी की पूरी कमी को पूरा करते हैं तो उसके लिए हम सनलाइट यानी कि सनलाइट में भी बैठते हैं, ठीक है, धूप सेकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो कौन से विटामिन की कमी है जो सनलाइट से पूरी होती है, तो वो विटामिन डी रहता है। तो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि कॉमन फूड सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का कौन कौन सा ऐसा सोर्स रहता है, क्या वो मिल्क रहता है, एग, बटर, चीज़, क्रीम एंड लीवर। उसके बाद इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए और सी हो जाएगा, बरसोली, एप्रिकॉट्स, कॉन्टालो, कैरेट, स्वीट पोटैटो और स्पिंच, ठीक है। स्वीट पोटैटो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किसका सोर्स है, विटामिन ए का सोर्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व एज अ हार्मोन प्रीकर्सर। इनमें से कौन सा ऐसा जो विटामिन है वो जो कि हार्मोन है प्रीकर्सर का, तो वो आपका विटामिन डी। ओके, विटामिन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है विटामिन विच हेल्प्स इन एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन से जो कौन सा विटामिन है जो हेल्प करता है एंटीऑक्सीडेशन की, क्या वो ए करता है, बी करता है, सी करता है या फिर ई करता है। तो विटामिन जो आपका ई है वो हेल्प करता है एंटीऑक्सीडेशन की। तो होप सो गाइस यहाँ तक आपको ये लेक्चर अच्छे लगे हों। अगर आपने अभी तक भी हमारे अपने, ये मैं आपको बता दूँ 1 से लेकर 100 तक के मैंने एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए। तो अगर आपने इनके लिंक्स वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे विजिट करो, वहाँ पे 1 से लेकर जितने भी पार्ट्स हैं पूरे देखो। और विटामिन वाला लेक्चर भी ज़रूर देखो जिसमें मैंने विटामिन की ट्रिक्स बताई हैं, ठीक है। तो होप सो इन्हीं में से क्वेश्चन बने एग्जाम में विटामिन के रिलेटेड। मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं विटामिन के, 2 पेपर भी प्रीवियस आस्क करवा दिए हैं जो JK SSB के थे साइंस के रिलेटेड 20 मार्क्स के, आप उनको भी देख सकते हो। सारा कुछ आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो प्लेलिस्ट का ही मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा, तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।